हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी लोगों को एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एक नज़र में देखेंगे। और सेक्शन बेस्ड ये है, केवल इसमें सेक्शन कैसे याद किए जाएं इसके लिए आपको ये बनाया गया है। इसमें फुल डिटेल नहीं है और फुल डिटेल के लिए दूसरे वीडियो बनाए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको एक यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 यानी कि बुनियादी संतोष अधिनियम 1963। और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना करके लेकर के आ पाए। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरे एक्ट में जो बात की गई है पार्ट की, कि कितने पार्ट हैं। पार्ट यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और चैप्टर यहाँ पर 8 दिए गए हैं। और जो सेक्शन है वो 1 से लेकर के 44 तक दिए गए हैं, जिसमें से सेक्शन 44 रिपील्ड हो गया है। और यहाँ प्रेसिडेंट की जो परमिशन थी, यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति जो दी गई यहाँ पर 13 दिसंबर 1963 को मिली। और ये जो इम्प्लाइड हुआ यानी कि जो लागू हुआ, कमिंग टू इनफोर्स 1 मार्च 1964 से माना जाता है। चलिए, अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल पर बात करते हैं। 3 पार्ट में जो डिवाइड किए गए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है वो प्रिलिमिनरी से रिलेटेड है, यानी कि प्रारंभिक से, जो कि सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। और जो पार्ट 2 है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड है, जिसमें की बात की गई है निर्दिष्ट अनुतोष की, यानी जो सेक्शन 5 से लेकर के 35 तक डिफाइन किए गए हैं। और जो लास्ट यहाँ पर है पार्ट 3, वो है प्रिवेंटिव रिलीफ निवारक अनुतोष, सेक्शन 36 से लेकर के 44 तक। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक। सेकेंड यहाँ बात की गई स्पेसिफिक रिलीफ की, यानी कि विनिर्देश संतोष की, जो सेक्शन 5 से लेकर के 35 तक डिफाइन किया गया। और जो पार्ट 3 है वो रिलेटेड है प्रिवेंटिव रिलीफ, यानी कि निवारक अनुतोष से, जो कि सेक्शन 36 से लेकर के 44 तक डिफाइन किया गया। चलिए, अब हम यहाँ पर थोड़ी चैप्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ जो चैप्टर आप देख रहे हैं, चैप्टर ये 8 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बात की गई है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, और जो भी संपत्ति के कब्जे का प्रतिद्वंद, सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक ये डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है, जो कि संविधानों का निर्दिष्ट पालन से रिलेटेड है। सेक्शन 9 से लेकर के 25 तक ये डिफाइन किया गया है। चैप्टर 3 रिलेटेड है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि लिखतों की परिशुद्धि से रिलेटेड, सेक्शन 26 से रिलेटेड है। चैप्टर 4 में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि संविदाओं के विखंडन की बात की गई है, जो कि रिलेटेड है सेक्शन 27 से लेकर के 30 तक। और यहाँ पर चैप्टर जो 5 रिलेटेड है वो यहाँ पे दिया गया है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि लिखतों के रद्दीकरण से रिलेटेड है, और ये सेक्शन 31 से लेकर के 33 तक डिफाइन किए गए हैं। चैप्टर 6 पर अगर हम ध्यान देते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। डिक्लेरेटरी डिक्रीज की, यानी कि घोषणात्मक डिक्रियां से संबंधित हैं ये, और ये सेक्शन 34 से लेकर के 35 तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट चैप्टर 7 पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंजेक्शन जनरली, यानी कि वैद्य साधारणता की बात की गई है, जो कि सेक्शन 36 से लेकर के 37 तक ये डिफाइन किए गए हैं। और ये चैप्टर जो 8 है ये रिलेटेड है परपिचुअल इंजेक्शन, यानी कि शाश्वत वैद्य से रिलेटेड है, ये सेक्शन 38 से लेकर के 44 तक डिफाइन किए गए हैं। ये आपने पार्ट्स और चैप्टर्स की डिटेल देखी। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं सीधे से अब 1 बाय 1 किस चैप्टर में कितने सेक्शन हैं उनकी डिटेल्स के लिए आपको सीधे डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिलिमिनरी की बात करते हैं, यानी कि पार्ट 1 की, जो कि प्रारंभिक से रिलेटेड है। यहाँ पर ये सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से सेक्शन फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट से रिलेटेड है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और सेक्शन 2 रिलेटेड है यहाँ डेफिनेशन से, यानी कि परिभाषाओं से रिलेटेड। और सेक्शन 3 में यहाँ पर बात की गई है सेविंग्स की, यानी कि व्यावृत्तियों की। और जो सेक्शन 4 है वो रिलेटेड है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल्स सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉज, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए दिया जाना और दंडिक विधियों को परिवर्तित कराने के लिए नहीं है। सेक्शन 4 थोड़ा सा वीआईपी है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंपटीशन में कई बार ये पूछा जाता है सीधा सीधा सा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो पार्ट 2 है, यहाँ पर
और जिसमें चैप्टर फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट में यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि अध्याय 1 संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण। यहाँ जो सेक्शन 5 है वो रिलेटेड है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण। सेक्शन 6 जो रिलेटेड है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। और सेक्शन 7 जो रिलेटेड है वो है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण। सेक्शन 8 रिलेटेड है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन, यानी कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को प्रदत्त करने का दायित्व। ये चैप्टर फर्स्ट आपका जो सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक डिफाइन किया गया था, जो रिलेटेड है संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण, यानी कि रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड जो यहाँ पर रिलेटेड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 9 से लेकर के 25 तक ये डिफाइन किया गया। तो चलिए वन बाई वन यहाँ पे जरा देखते हैं सेक्शंस में क्या दिया हुआ। सेक्शन 9 पर एक बार नजर डालते हैं। सेक्शन 9 में बात की गई है डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदाओं पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। सेक्शन 10 पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ बात की गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। और सेक्शन 11 में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बात की गई केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट इन्फोर्सेबल, दशाएं जिनमें न्यासों के साथ संबंध संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 11 पर एक बार नजर डालिए। बात की गई है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट इन्फोर्सेबल, दशाएं जिनमें न्यासों के साथ संबंध संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। सेक्शन 12 में बात की गई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। सेक्शन 13 में यहाँ पर बात की गई है राइट्स ऑफ परचेसर और लेजी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट्स ऑफ परचेसर और लेजी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं या अपूर्ण हक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 जो यहाँ पर रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ऐसी संविदाएं जो विनिर्दिष्टता प्रवर्तनीय नहीं है। सेक्शन 14 ए में यहाँ पर बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स टू एंगेज एक्सपर्ट्स, न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। ये जो रिलेटेड है सेक्शन 14 और 14A, जरा इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों सेक्शन रिलेटेड हैं किनसे? कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टता पालन नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 15 की, एक बार नजर डालिएगा सेक्शन 15 से हु मे बी ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कौन विनिर्दिष्ट पालन आदि प्राप्त कर सकेगा। सेक्शन 16 में बात की गई है पर्सनल बार्स टू रिलीफ, यानी अनुतोष का व्यक्तिगत वर्जन। और सेक्शन 17 में यहाँ पर बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिसका कोई हक नहीं है और विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है। सेक्शन 18 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, फेर फार के बिना अपरिवर्तन। सेक्शन 19 जो रिलेटेड है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, यानी कि पक्षकारों एवं उनके अधीन पश्चातवर्ती हक का दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन 15 से लेकर के अगर 19 तक यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं
तो ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? पर्सन फॉर और अगेंस्ट वूम कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, व्यक्ति जिनके लिए या जिनके विरुद्ध संविधाएं विनिर्दिष्टता परिवर्तित की जा सकेंगी। यहाँ पर बात की गई है किनके बारे में? देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सन फॉर और अगेंस्ट वूम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यानी व्यक्ति जिनके लिए या जिनके विरुद्ध संविधाएं विनिर्दिष्टता परिवर्तित की जा सकेंगी, ये सेक्शन 15 से लेकर के 19 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 20 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 20 रिलेटेड है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का प्रतिस्थापित पालन। सेक्शन 20A में बात की गई है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। सेक्शन 20B में यहाँ बात की गई स्पेशल कोर्ट्स की यानी कि विशेष न्यायालय की। सेक्शन 20C में बात की गई एक्सपेंडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स, एक्सपेंडिटियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स यानी कि वादों का शीघ्र निपटारा। सेक्शन 21 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति। सेक्शन 22 पे बात की गई है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड और अर्नेस्ट मनी etc, कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति। सेक्शन 23 में यहाँ पे बात की गई लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन 24 में बात की गई है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट पालन के बाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के बाद का वर्जन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप जो देख रहे हैं सेक्शन 20 से लेकर के 24 तक जो सेक्शन दिए गए हैं वो किन से रिलेटेड हैं? तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स etc, यानी संविदाओं का प्रतिस्थापित जो पालन है उससे रिलेटेड ये सेक्शन दिए गए हैं, जो कि सेक्शन 20 से लेकर के 24 तक डिफाइन किए गए हैं। तो चलिए अब सेक्शन 25 पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सेक्शन 25 में यहाँ पर बात की गई है एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु कतिपय पंचायतों एवं वसीयती निर्देशों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना, और ये जो रिलेटेड है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, यानी व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु पंचायतों एवं निर्देशों का परिवर्तन। अब हम यहाँ पे अगले नेक्स्ट बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की, जो चैप्टर 3 रिलेटेड है यहाँ पर लिखितों की परिशुद्धि यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें केवल एक ही सेक्शन दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन 26 व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, यानी कब लिखित परिशुद्ध किए जा सकेंगे। फिर अगली बात की गई है चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी संविदाओं का विखंडन, चैप्टर 4 आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर 4 जो रिलेटेड है वो सेक्शन 27 से लेकर के 30 तक डिफाइन किया गया। कौन से सेक्शन से? सेक्शन 27 टू 30 तक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 27 पर एक नजर डालिए। वेयर रेसिशन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज, जहां विखंडन न्याय निर्णित या नामंजूर किया जा सकेगा। सेक्शन 28 पर बात की गई है रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड, स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे के लिए संविदाओं का कतिपय परिस्थितियों में विखंडन जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी है। अगला नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 29 पर। सेक्शन 29 में यहाँ पर बात की गई अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट पालन के
बाद में विखंडन के लिए अनुकल्पित प्रार्थना। सेक्शन 30 में यहाँ पर बात की गई कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसेंडिंग टू डू इक्विटी। न्यायालय विखंडित कराने वाले पक्षकारों से साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा चैप्टर 5 पर एक नजर डालते हैं। चैप्टर 5 जो रिलेटेड है वो यहाँ पर बात की गई है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि लिखतों का रद्दीकरण, और ये जो सेक्शन है सेक्शन 31 से लेकर के 33 तक डिफाइन किए गए। सेक्शन 31 पर एक बार नजर डालिए। व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर्ड यानी कब रद्दीकरण आदेश किया जा सकेगा। सेक्शन 32 पर बात करते हैं तो यहाँ बात की गई है व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शियली कैंसिल यानी कौन सी लिखित भागता रद्द की जा सकेगी। सेक्शन 33 पर एक नजर डालिए पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी restored or compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable। जब लिखित रद्द की गई या शून्य अथवा शून्य करणीय होने के रूप में सफलतापूर्वक प्रतिरोधित की गई तो प्रत्यावर्तित किए जाने वाले फायदे या दिए जाने वाले प्रतिकर की अपेक्षा करने की शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 जो रिलेटेड है वो है डिक्लेरेटरी डिक्रीज की यानी कि अध्याय 6 घोषणात्मक डिक्रियां। सेक्शन 34 और 35 यहाँ पर केवल 2 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से सेक्शन 34 रिलेटेड है डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ राइट, प्रायस्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। और सेक्शन 35 में बात की गई इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा का प्रभाव। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की, जो कि रिलेटेड है प्रिवेंटिव रिलीफ यानी कि निवारक अनुतोष, जिसमें चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे 7 और 8 इसी से रिलेटेड है। चैप्टर 7 की एक बार बात कर लेते हैं जो रिलेटेड है इंजेक्शन जनरली यानी कि व्यादेश साधारणता। इसमें केवल 2 सेक्शन है 36 और 37, इनको आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। और सेक्शन 37 में बात की गई टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजेक्शन यानी कि अस्थायी तथा शाश्वत व्यादेश। इसमें केवल 2 सेक्शन है 36 और 37। चैप्टर 8 पर एक बार नजर डालिए। चैप्टर 8 जो रिलेटेड है वो है परपेचुअल इंजेक्शन की यानी कि शाश्वत व्यादेश की। सेक्शन 38 से लेकर के 44 तक ये डिफाइन किए गए। सेक्शन 38 पर एक बार नजर डालिए। परपेचुअल इंजेक्शन व्हेन ग्रांटेड, शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है, सेक्शन वीआईपी है। सेक्शन 39 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई है मैंडेटरी इंजेक्शन यानी कि आज्ञापक व्यादेश। सेक्शन 40 में बात की गई है डैमेजेस इज लीव ऑफ और इन एडिशन टू इंजेक्शन, व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। सेक्शन 41 पे नजर डालिए इंजेक्शन व्हेन रिफ्यूज, व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है। सेक्शन 42 पर एक बार नजर डालिए इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट यानी कि नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। सेक्शन 43 में यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 10 ऑफ 1940 यानी कि 1940 के अधिनियम 10 का संशोधन से रिलेटेड है ये सेक्शन। और सेक्शन 44 ये रिपील हो चुकी है। ये टोटल ये ऑल ओवर था जिसमें आपने चैप्टर 8 और पार्ट 3 के बारे में जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड है, ये आपने इनकी पूरी फुल डिटेल सेक्शन वाइज आपने देखी। तो ये केवल वीडियो पर्पज के लिए बनाया गया था कि आपको सेक्शन याद हो पाए, ना कि इसमें कुछ ज्यादा डिटेल है। तो रिवीजन कैसे करना है सेक्शन वाइज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि जो कंपटीशन होती है उसमें 50% से ज्यादा क्वेश्चन सीधे सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं। तो इन सेक्शन को कैसे याद किया जाए इसके लिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश की गई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंटरेस्ट करने के लिए। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए ओके बाय बाय।